नेचुरोपैथी सेंटर चलाया जाता है वो मंदिर कौन सा है? पार्श्वनाथ मंदिर नगपुरा। नगपुरा का नाम नगपुरा कैसे पड़ा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। एंड ये जैन धर्म से लिंक होता है। जैन धर्म में कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर का नाम था ऋषभदेव, 23वें का नाम था पार्श्वनाथ और 24वें हुए आपके वर्धमान महावीर। वर्धमान नाम था, बाद में कहलाए वो वर्धमान महावीर। ठीक, तो जैनिज्म के कंसेप्ट में प्रत्येक तीर्थंकर के साथ कोई ना कोई पशु एसोसिएटेड है। कौन एसोसिएटेड है? जब नगपुरा में खुदाई होने लगी तो आप बहुत सारे नाग निकलने लगे। क्या निकलने लगे? नाग मतलब जिंदा नाग नहीं, मूर्ति का बना हुआ क्या? नाग। ठीक, बाद में तो मूर्ति बहुत सारा टूट गया। अब ये आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग इसको जैनिज्म की तरफ लेके गई, क्योंकि एक जैन तीर्थंकर जिसके साथ छत्र में क्या बना हुआ था? नाग बना हुआ था। नेमिनाथ का देखोगे तो कुछ और दिखेगा, किसी और तीर्थंकर का देखोगे तो कोई और पशु का उसमें चित्रण किया गया होगा। यहां से जो मूर्तियां निकली, किसी को मालूम नहीं था कि ये जैन तीर्थंकर है। नाग वाला आकृति निकल रहा था। इसको जब हिस्टोरिकल एक्सपर्ट लोगों को दिखाया गया तो उन्होंने बताया कि ये पार्श्वनाथ की मूर्ति है। क्यों? क्योंकि जैनिज्म में प्रत्येक तीर्थंकर से एसोसिएटेड एक एनिमल रहता है, और पार्श्वनाथ से एसोसिएटेड एनिमल कौन सा है? नाग है। कौन है? नाग है। तब उस जगह का नाम क्या पड़ा? नगपुरा। और उसके बाद जैन धर्म वालों ने वहां पे मंदिर का निर्माण क्या किया? शुरू किया। तो नगपुरा का नाम नगपुरा क्यों पड़ा? क्योंकि जब वहां पे खुदाई होने लगी किसी पर्पज से, तो बहुत सारा मूर्ति वाला नाग और एक देवता का मूर्ति निकलने लगा। अब जब हुआ तो भाई, अब जैनिज्म आप और मैं पढ़े लिखे हैं, बाकी लोग थोड़ी ना जानेंगे। कोई उसको डोकरा बाबा बोल दे, कोई कुछ बोल दे। ठीक, लेकिन जब अब ऐसा घटनाक्रम घटता है तो पता चलेगा सबसे पहले पटवारी को, उसके बाद धीरे से आरआई को, फिर तहसीलदार को, कलेक्टर तक बात जाएगी। तो कलेक्टर तक बात गई तो उस माध्यम से वहां पे एक्सपर्ट लोग पहुंचे। उन्होंने एस्टेब्लिश किया इस फैक्ट को कि ये जो है ये पार्श्वनाथ की मूर्तियां हैं। क्यों, किस आधार पे उन्होंने इस फैक्ट को एस्टेब्लिश किया? क्योंकि पार्श्वनाथ इन जैनिज्म इज एसोसिएटेड विद नाग। और आप पार्श्वनाथ मंदिर नगपुरा जब कभी जाओगे तो मूर्ति को देखना, ऊपर सिर में क्या लगा हुआ है? नाग का छत्र है। किसका छत्र लगा हुआ है? नाग का छत्र। ये भी पूछा हुआ है कि दुर्ग का जो नगपुरा मंदिर है वो किस तीर्थंकर से संबंधित है? द आंसर इज पार्श्वनाथ। द आंसर इज पार्श्वनाथ। ठीक, लिखिए नगपुरा दुर्ग में पार्श्वनाथ तीर्थ। सीजीपीएससी पूछा हुआ है नगपुरा कौन से तीर्थंकर को डेडिकेटेड है? पार्श्वनाथ। लिखिए, इस मंदिर के द्वारा या इस तीर्थ के द्वारा नगपुरा में एक नेचुरोपैथी सेंटर चलाया जाता है। इस तीर्थ के द्वारा या इस मंदिर के द्वारा नगपुरा में एक नेचुरोपैथी सेंटर चलाया जाता है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे अच्छा नेचुरोपैथी केंद्र माना गया है। सीजीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, जो छत्तीसगढ़ का सबसे अच्छा नेचुरोपैथी केंद्र माना गया है। सीजीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर छत्तीसगढ़ का सबसे अच्छा नेचुरोपैथी केंद्र है? द आंसर इज नगपुरा। सीजीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है क्या कि नगपुरा का जो मंदिर है वो जैनिज्म में किस तीर्थंकर को डेडिकेटेड है? द आंसर इज पार्श्वनाथ। द आंसर इज पार्श्वनाथ। किसको डेडिकेटेड है बोलिए? पार्श्वनाथ को। एक मिनट, तीर्थंकर का फोटो तीन तीर्थंकर एक साथ कहां पे मिलते हैं? कहां मिलते हैं? आरंग का भांड देउल मंदिर। आरंग का भांड देउल मंदिर किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। मंदिरों का शहर किसे कहा गया है? आरंग को। मंदिरों का शहर किसे कहा गया है? आरंग।
दिख रहा है 3 तीर्थंकरों का फोटो आपको दिख रहा है ना? ठीक, तो सामान्यतः एक मंदिर इज जनरली डेडिकेटेड टू 1 तीर्थंकर इन जैनिज्म। यहाँ पर 3 तीर्थंकरों का एक साथ आपको मूर्ति दिखाई देता है। ये क्या कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है? आरंग का भांड देउल मंदिर, भांड देउल मंदिर। और मेनी टाइम्स इसको पूछा गया है सीजीपीएससी के द्वारा। ठीक, भांड देउल मंदिर। अब मैं इसमें आपको तीनों तीर्थंकर का नाम ढूंढ के बता दूंगा, मेरे को याद है लेकिन एक का नाम थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। ठीक, चलिए, तो ये हो गया आपका बुद्धिज्म से संबंधित, जैनिज्म से संबंधित। ठीक, पूरा 100% नहीं हुआ है, लेकिन प्राइमरी आपके दिमाग में जितना मेरे को फिक्स करने की जरूरत है उतना हो गया है। ठीक, बुद्धिज्म जैनिज्म का रेफरेंस कब आ रहा है? महाजनपद काल में। कब आ रहा है? जो बच्चे इतिहास पढ़ लिए हैं वो तो क्लियर रख लेंगे कि ये जो है महाभारत और रामायण से संबंधित नहीं है, लेकिन जो नहीं पढ़े वो भी जानो कि महाभारत रामायण पौराणिक मान्यताएं हैं और जैनिज्म बुद्धिज्म जो है वो लोगों के बीच से उत्पन्न हुआ आंदोलन है। तो जैनिज्म में चाहे तीर्थंकर हो, बुद्धिज्म में चाहे गौतम बुद्ध हो, इन लोगों ने भगवान बन करके अपने आप को स्थापित नहीं किया था। इन लोगों ने भगवान की जो वैदिक मान्यताएं थी, जो कर्मकांड था, कर्मकांड को मतलब होता है पूजा पाठ। ठीक, जैसे आप देखते हो ना कि पुरोहित बोल रहा है कि ये काम करोगे तो पाप दूर हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ये चीज मिल जाएगा। इसका अति समाज में इतना ज्यादा हो गया कि लेटर वैदिक पीरियड के अंत काल में कुछ क्षत्रिय राजकुमारों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया और उसके परिणाम स्वरूप 2 नए प्रकार के धर्म शुरू हुए जो आडंबर से परे थे। आडंबर का मतलब होता है दिखावा। ठीक, जो आम आदमी की रीच में थे, जो महिलाओं को शामिल करते थे, जो शूद्रों को शामिल करते थे, वो था जैनिज्म और बुद्धिज्म। जैनिज्म तो हालांकि बहुत पुराना है, वैदिक पीरियड से जैनिज्म का रेफरेंस मिलेगा। बुद्धिज्म तो अपने आप में बिल्कुल नया था जो कि महाजनपद पीरियड में आया। तो जब हम बुद्धिज्म और जैनिज्म के रेफरेंस की बात करते हैं तो महाजनपद काल से बिल्कुल अलग रेफरेंस नहीं है। महाजनपद काल में विकास शुरू होता है और आते आते आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म से वो कनेक्ट हो जाता है। 100 से 150 साल के अंदर में दोनों धर्मों का विकास कुछ इस तरीके से होता है कि जो वैदिक मान्यताएं थे उनसे अलग हट करके 2 बहुत पॉपुलर धर्म हुए। एक हुआ जैनिज्म और एक हुआ बुद्धिज्म। जैनिज्म को मानना बड़ा कठिन था, आज भी बहुत कठिन है। जैन धर्म की मान्यताओं को मानना बड़ा कठिन है, लेकिन बुद्धिज्म कहता था कि मैं ना जैन धर्म की तरह इतना कठिन हूं कि तुम मेरे को मान ना सको, ना मैं इतना ज्यादा आडंबर युक्त हूं कि जो वैदिक धर्म की तरह हो, जो वही व्यक्ति मान सकता है जिसके जेब में पैसा है, जिससे कि वो खर्च करके क्या कर सकता हो, यज्ञ कर सकता हो। तो मिडिल पाथ हो, मध्यम मार्ग प्रतिपदा। किस धर्म को मध्यम मार्गी धर्म कहा जाता है? द आंसर इज बुद्धिज्म। द आंसर इज बुद्धिज्म। अब जैनिज्म और